मैं आभारी हूं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं आभारी हूं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, और आज खास तौर पे हमारे महामंत्री बीजेपी अरुण सिंह जी, तावड़े साहब और बलूनी जी, और हमारे प्रभारी विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज हमारे पंजाब से सांसद प्रनीत कौर जी को फॉर्मल तौर पे बीजेपी में इंडक्ट किया है। आज पंजाब को और पंजाबियों को एक बात जो बड़ी चुभ रही है और जिसका एहसास लोगों तक, उस दर्द का, उस जो खेद आज चोट लगी है पंजाबियों को, उस आवाज को देश और जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें आज इस किस्म के सशक्त नेता की बीजेपी पंजाब को, और मैं समझता हूं देश को भी जरूरत है। और मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब। उनके दिए हुए बयान, जो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो बयान दिए हैं और जिस किस्म की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, वो स्पष्ट रूप से उनके मानसिकता को, उनके विचारों को छलकाती है। अगर मैं नहीं समझता कि मैं किसी की तुलना कर रहा हूं, पर इससे ज्यादा उपयुक्त कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि जिस पंजाबियों ने 2/3 बहुमत से ज्यादा देके पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, और वही पंजाबी और वही रेफ्यूजी, मैं सिर्फ सिख कौम की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाबी कौम की बात नहीं कर रहा, वो रेफ्यूजी जो विस्थापित होके पाकिस्तान से यहां आए, अफगानिस्तान से यहां पे आए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार बनवाई, आज उन लोगों के ऊपर जिस किस्म का आज उनको चोर चक्का, लुटेरे और भिखमंगा बता रहे हैं, मैं समझता हूं जिस हाथ ने उनको खिलाया, जिस हाथ ने उनको दूध पिलाया, उसी को डंक मारने से कम काम नहीं किया है केजरीवाल साहब ने। आज पंजाबी इस बात को लेके आहत है। आज उस बात को उठाने के लिए मैं समझता हूं केजरीवाल साहब को और केजरीवाल साहब के नुमाइंदे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा माफी मांगनी चाहिए। मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी कहूंगा कि आप यहां दिल्ली में राष्ट्रीय हेडक्वार्टर में, सरसा जी, आप इलेक्शन कमीशन को लिखिए कि इनकी पार्टी के नाम के आगे से आम आदमी पार्टी का इनको किसने अधिकार दे दिया। जब ये कहने लगे केजरीवाल साहब की कल कोई गरीब और यहाँ पे आके भिखमंगे आके आपके घर के पास में यहाँ पे रेडी लगा के बैठ गए, केजरीवाल साहब इन रेडी वालों ने, रिक्शा चलाने वालों ने, भीख मांगने वाले लोगों ने वोट डाल के आपकी सरकार वहां भी बनवाई और पंजाब में भी बनवाई। आज किस मुंह से आपको बू आने लग गई गरीब आदमी से? उन्होंने एग्जैक्ट शब्दावली इस्तेमाल की कि गरीब भुखमंगे यहाँ के चोर लुटेरे यहाँ पे, आप क्या अपने घर के बाहर किसी एक आके गरीब वहां से उठ के आ गया और आपके घर के बराबर उसने अगर कहीं ठेला लगा लिया तो आप क्या उसे पसंद करेंगे? ये भाषा एक आम आदमी के मुख्यमंत्री की हो नहीं सकती। और ये मानसिकता तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब इन्होंने राज्यसभा के लिए अंदर अपने बड़े बड़े धन्नाढ्य लोगों को उठा के सिर्फ धन शक्ति को देख के यहाँ पे चुन के भेजा था, परंतु अब उनकी मानसिकता केजरीवाल साहब की बिल्कुल सामने आ गई। और मैं समझता हूं कि जिस तरह 2017 के अंदर पंजाब के अंदर भगवंत मान जी का एक रात एक आतंकवादी के घर पे रुकने से उनकी सारी कलही खुल गई थी और पंजाब बच गया था उस त्रासदी से, उसी तरह राष्ट्रीय इलेक्शन आने से पहले, नेशनल इलेक्शन पार्लियामेंट के आने से पहले, ये इनकी शब्दावली जो है गरीब और विस्थापित लोगों के प्रति और उन पंजाबियों के प्रति जिन्होंने ये दिल्ली बसाया साहब, शीशगंज गुरुद्वारा इनको भूल गया केजरीवाल साहब को।
यहाँ हम रकाबगंज गुरुद्वारा की छाया में हम बैठे हैं, ये इनको भूल गए, भगवंत मान जी भूल गए क्या? आज ये कह रहे हैं कि वहां से विस्थापित लोगों को अगर आपने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे अफरा तफरी फंस जाएगी। साहब ये लोग वहीं से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए, वो जो हमारा कभी हिंदुस्तान था वो अफगानिस्तान से आए हुए। मैं हो सकता बांग्लादेश से इतने पंजाबी वहां से ना आए हो, पर आज जिनके खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं केजरीवाल साहब, मैं समझता हूं केजरीवाल साहब को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम मजबूर करेंगे उस बात को, इनको स्पष्टीकरण से लेके देंगे। इलेक्शन के अंदर लोग पंजाब के बताएंगे इनको, दिल्ली के लोग बताएंगे कि ये वही पंजाबी हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी बोरी बचा बचा के आलू बेच के यहाँ से आज ये दिल्ली बसी है, तो इन पंजाबियों के दम खम पसीने से बसी है, ना कि चोर चौंके के रूप में बसी है। यही मान कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ा चेहरा है परनीत कौर जी, जेडे पहला मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स भी रहे ने, राज मंत्री रहे ने विदेश के, और 4 बार मैंबर पार्लीमेंट रहे ने, और हमेशा पंजाबीयत की देश की आवाज़ ਨੂੰ बुलंद करते रहे ने। जिथे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ज्वाइन ਕਰਨ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ज्वाइन ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੂਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, एक नारी शक्ति के तौर पर सानू एक ताकत मिली। देखो सानू पार्टी वालों यही क्या कि 13 सीटां लड़ना, बाकी हाईकमांड जो भी तय करूगा, साडी जानकारी मुताबिक पार्टी ने यही किया है कि 13 सीटां ते लड़न की तैयारी की जाए। बाकी पार्टी हाईकमांड जो भी फैसला लूगी इत्थे उहदे नाल ही आ, लेकिन हुण तक सानू जो जानकारी दी गई है कि तुसीं 13 सीटां दे उत्ते अपना काम करो, 13 सीटां की तैयारी करो, और पंजाब के लोगों को जो देश के प्रधानमंत्री वालों काम किए गए हैं उसकी जानकारी दो। जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज बहुत ही घटिया किस्म का बयान दिया, मुझे दुख और खेद है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, एक मेंबर पार्लियामेंट 2-3 दिन से मेरे से बात करके मुझे ये बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के जनता जो उनको वोट नहीं डाल रही, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि एक विशेष वर्ग की वोट जो उनको डलती थी वो कांग्रेस की तरफ जारी है, उस वोट को वापस लाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये हमने कल्पना नहीं की। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने एक नीति के तहत हिंदू और सिखों को भिखमंगे कहा है, हिंदू और सिखों को मांगने वाले भिखारी कहा है, हिंदू और सिखों को देश के दिल्ली के लोगों के लिए खतरा बताया है, हिंदू और सिखों को ये कहना कि आपकी बच्चियां इनके घरों पे सुरक्षित नहीं रहेंगी अगर ये लोग जो कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से अपने धर्म के कारण प्रताड़ित होकर देश में आए, ऐसे लोगों के प्रति इस तरह की शब्दावली कहना, खास तौर पर पंजाबियों के बारे में ये कहना कि ये भुखमंगे हैं, ये गरीब लोग आ जाएंगे, दिल्ली के लोग आके उजाड़ देंगे, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरीके उस विशेष वर्ग की वोट ली जा सके। मैं दावे से आज अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो कह के दिखाइए कि रोहिंगे जो देश के अंदर आए हैं, जिन्होंने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनसे देश को खतरा है। हिम्मत है तो कह के दिखाइए कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी आई हैं उनसे भारत के लोगों को खतरा है, दिल्ली के लोगों को खतरा है। नहीं कह पाएंगे। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आज कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारे सिख और पंजाबियों से खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि रोहिंग्यों को मकान भी दो, घर भी दो, नागरिकता भी दो, और उनको कारोबार और व्यापार भी दो। और आज उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा के अंदर जो लोग बसे हैं उन्होंने वहां पे जाके बड़ी गंदगी फैलाई, इसलिए उनकी इमिग्रेशन बंद कर दी गई। क्या पंजाब के लोग जो वहां पर गए हैं, भारत के लोग जो वहां पर गए हैं, पंजाबी सिख जो वहां पर गए हैं, क्या उन्होंने कनाडा में जाके गंदगी फैलाई है? क्या उन्होंने जाके वहां पे ये इसलिए गंद फैलाया कि इमिग्रेशन बंद होगी? सच्चाई तो ये है अरविंद केजरीवाल जी, आप में हिम्मत नहीं उनका नाम लेने का जिनके कारण इमिग्रेशन बंद हुई है। इमिग्रेशन पंजाबियों को बदनाम मत करो, सिखों को बदनाम मत करो जिन्होंने आपको वोटें डाली हैं, वो गंदे कभी नहीं हो सकते। लेकिन जिनके कारण इमिग्रेशन बंद हुई उनका नाम लो, सीरिया वाले लोगों का नाम लो, रोहिंग्यों का नाम लो, इराकियों का नाम लो जिनके कारण वहां की इमिग्रेशन बंद हुई है। लेकिन तुम एक वोट की खातिर पूरे देश के सिखों को और हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो क्योंकि तुम एक वर्ग की वोट चाहिए। इससे गंदी राजनीति करने वाला गंदा कीड़ा और कोई नहीं हो सकता। गंदगी का कीड़ा गंदा ही रहेगा, ये बड़ा स्पष्ट हो गया अरविंद केजरीवाल जी के इस बयान से।